बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं SB1 न्यूज़। प्रोग्राम है आप क्या कहते हैं। नाज़रीन, मंडी बहुद्दीन का एक बहुत बड़ा हॉट इशू DHQ का मंडी शहर से कम्प्लेक्स के साथ शिफ्ट होना है। लगभग 3 माह का अरसा होने को है। इस पर बहुत सी सियासत भी हो चुकी, बहुत सी सियासी जमातों ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की, वक्त की हुकूमत ने उसे डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन असल इशू क्या था, असल मसाइल क्या थे? क्या ये कोई सियासी इशू था या फिर कोई ऐसा इशू था कि जिसके पीछे कुछ अपने जाती मकासद मौजूद थे? नाज़रीन, बहुत से लोगों ने इस बारे में बहुत कुछ कह डाला। हम इस प्रोग्राम आप क्या कहते में आपकी राय लेना चाहते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? एक आम आदमी किस नजर में इसको देखता है? इसके लिए आप हमें ज्वाइन करें, अपने कीमती आरा से हमें आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, आज हमने इस मौजू पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में दावत दी है मंडी बहुद्दीन की एक अहम शख्सियत, मरकजी अंजमन ताजरान के सदर मियां अब्दुल रज़्ज़ाक साहब। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, चूंकि इस मामले में उनका भी बहुत सारा किरदार है कि वो इस इशू को किस नज़र में देखते हैं और इस बारे में वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, आइए हम मियां अब्दुल रज़्ज़ाक साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। मियां साहब, ये एक ऐसा इशू है मंडी बहुद्दीन के वस्त से, मंडी बहुद्दीन के दिल से DHQ को निकालना और इसको कम्प्लेक्स के साथ शहर से बिल्कुल बाहर इसको शिफ्ट कर देना। इस पे बहुत सी बातें हो चुकी हैं, बहुत से लोगों ने इस बारे में बहुत कुछ कह डाला है। हम आज आपका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। क्या ये कोई ऐसा इशू है कि जिसको इस कदर उछाला जाए? क्या आप ये जरूरत महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िली सदर मरकजी अंजमन ताजरान मंडी बहुद्दीन, मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मंडी बहुद्दीन, मैं आपके चैनल का सईद बलोच साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू कि आपने आज एक ऐसे इशू पे मुझे यहाँ पे आपने अपने स्टूडियो में मदऊ किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आपने ये चैनल शुरू किया, इस पे दीनी प्रोग्राम और शहर के मसाइल उजागर करने पे आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और माशाल्लाह दीनी लिहाज से भी आपका एक डिस्ट्रिक्ट मंडी बहुद्दीन में मुकाम है, बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने THQ और DHQ के मसला पे आज आपने मुझे इस इशू पे अपने स्टूडियो में बुलाया, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका। बात यह है, ये इशू मेरा या आपका नहीं है, ये इशू 5 लाख अवाम का है, जो कि शहर मंडी बहुद्दीन की 5 लाख की आबादी है, जिसमें कुछ इलाका मुलिका आबादियां हैं, जैसा कि मोंग, समूपुरा, बूढ़ा, ये जितने भी यहाँ पे देहात नवा लोग, खीवा, कुठियाला, सईदा, ये जो मौलिका आबादियाँ सूफी सिटी, ये तकरीबन 5 लाख की आबादी जो है तकरीबन बनती है, जो सेहत की सहूलियात से महरूम हो चुकी हैं। क्योंकि ये जो हमारा THQ मंडी बहुद्दीन तहसील लेवल हॉस्पिटल, ये 1922 में
यहाँ पे डिस्पेंसरी बनी जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था, मगर डिस्पेंसरी मौजूद थी। फिर 1944 में ये सिविल हॉस्पिटल बना। फिर 1972-75 में जो है इसको तहसील लेवल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया। तो THQ बना, ये चलता गया। तो जब मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आई, जनाब चौधरी परवेज लाई साहब वजीर आला थे, उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ कहा कि जी THQ तो है, चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 70 बेड का जो है ना THQ था हमारा, 70 बेड। उन्होंने कहा क्यों नहीं इसको म्यू हॉस्पिटल के लेवल पे इस हॉस्पिटल को बनाया जाए। तो उस पे उन्होंने DHQ मंडी बहाउद्दीन के लिए फंड दिए, जगह अक्वायर करवाई और वो बिल्डिंग तामीर होनी शुरू हो गई। कुछ वजूहात की वजह से वो बिल्डिंग लेट हुई और अभी तक वो बिल्डिंग मुकम्मल नहीं है, उसकी चार दीवारी नहीं हुई। शहर से 7 और 8 किलोमीटर दूर DHQ बनाया गया है, जो कि वो उसके नजदीक नजदीक आबादी नहीं है। हम DHQ के हक में हैं, क्योंकि DHQ जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन को सेहत की सहूलतें देगा। और ऐसे ही THQ हमारे शहर के लिए और मौलिका आबादियों के लिए था, क्योंकि उसकी बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हुई थी, उसके फंड नहीं आए थे, क्योंकि DHQ एक नया मंसूबा था, नई बिल्डिंग थी, नया अमला था, नए डॉक्टर आने थे, नई मशीनरी आनी थी, सारा सिस्टम नया था। तो इन्होंने यहां पे एक पहले भी कोशिश करते रहे सेक्रेटरी हेल्थ के जी इसको फौरी तौर पर वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए, नाम मुकम्मल। मैं आपकी बात काट रहा हूं। मेरा सवाल ये था कि असल इशू क्या है? जी मैं असल इशू की तरफ ही आ रहा हूं कि उन्होंने ना तो आपका ये कहना है कि मंडी बहाउद्दीन की 5 लाख की जो आबादी है या इससे जो मुल्हिका आबादियां हैं जो जुनूबी साइड पे पड़ती हैं, जी जी, उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू और मसला बन गया है कि पूरे शहर को क्रॉस करने के बाद उन्होंने उस हॉस्पिटल में पहुंचना है जहां पे DHQ को शिफ्ट किया गया है। जी जी, आपने जो मेन इशू जिक्र किया गया वो ये है, लेकिन क्या वो लोग जो मंडी बहाउद्दीन से गुजरात की तरफ से शमाल की तरफ से शहर में आते थे और बेहंगम ट्रैफिक से गुजरते हुए सतसिरा चौक से या शहर में पहुंचते थे, तब जब उन्हें तकलीफ थी तो उनके एहसास के लिए किसी ने क्यों बात नहीं की? क्या वो पाकिस्तान या मंडी बहाउद्दीन की आवाज नहीं है? हम उसके हक में हैं, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं। DHQ के DHQ बढ़ना चाहिए और उसको मुकम्मल होना चाहिए। सिर्फ हमारा इख्तलाफ ये है कि THQ जो 70 बेड का हॉस्पिटल था और वो चल रहा था, उसकी इमरजेंसी बहुत अच्छी चल रही थी, और DHQ जो बनाया गया है ये 268 बेड का है। 70 बेड और 268 बेड। हमें खुशी थी कि 268 बेड का जो है DHQ वो बने और वो चले। पूरी आवाम जो दूसरे देहातों के और किंग रोड से उस तरफ की दोनों तरफ की तरफ वो भी सहूलत ले। उसमें अगर हमारे THQ में कोई मसला हल नहीं होता वो DHQ जाए, हम बिल्कुल उसके हक में हैं। मगर आपका जो नाज़रीन जो मियां साहब का कहना है वो ये है कि DHQ और THQ का कोई इशू नहीं है। इशू दरअसल ये है कि जो शहर के लोगों को सहूलत थी THQ की शक्ल में, क्योंकि THQ बाद DHQ बना, जब DHQ उधर शिफ्ट हो गया
तो इनका कहना यह है कि THQ को पुरानी सूरत हाल पे जो है दोबारा बहाल कर दिया जाए, ताकि शहर के जो लोग हैं या शहर की जो मलिका आबादियाँ हैं जो जनूबी साइड से शहर में आते हैं उनके लिए कुछ आसानी हो जाए और वो एमरजेंसी में जाके अपने मामलात को या अपने मरीजों की देखभाल के लिए कुछ ना कुछ दवाई जो है वो ले सके। तो मियाँ साहब, जब ये इशू है तो फिर यहाँ पे सियासत क्यों हो रही है? असल में बलोच साहब, ये जो इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया और सियासी लोग जो बता रहे हैं वो नहीं है। DHQ अभी तक कागजों में नहीं है, इसका नोटिफाई नहीं हुआ, THQ ही चल रहा है और उसके हमने डॉक्यूमेंट। ऐसा ये जो बात आपने की है जरा इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि DHQ कानूनी तौर पर उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मतलब कि इस वक्त जो DHQ चल रहा है उसका नोटिफिकेशन नहीं है, उसकी एसएनई नहीं है, उसके फंड नहीं है, उसका अमला नहीं है। ये जो 70 बेड का जो हॉस्पिटल है उससे मुझे ये बताएं कि क्या 268 बेड चला सकता है? 70 बेड 268 बेड को कैसे चला सकता है? उसके लिए डॉक्टर चाहिए, उसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, उसके लिए मशीनरी चाहिए। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है? हाँ, मैंने तकरीबन 1.5 माह पहले जब इन्होंने इंतजामिया ने और सियासतदानों ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में इनके खिलाफ जाकर अपनी आवाम के हक में रिट दायर की है। तो वो रिट दायर की है, वो रिट में इन्होंने जवाब दिया है, मेरी रिट का इन्होंने जवाब दिया है और हमने इनके जवाब का जवाब दिया है हमारे वकील ने। आपने जो रिट दायर की है उस रिट का खुलासा क्या है? उसका खुलासा बलोच साहब ये है कि ये जो 5 लाख की आबादी है उसके अपना जो सहूलतें हैं उससे महरूम कर दिया गया है, क्योंकि जो सात सिरा हमारा सात सिरा है वो एक घंटा ब्लॉक रहता है। जब इधर से कोई भी जाता है तो 1 घंटा और आधा घंटा मस्त लगता है उसको क्रॉस करने के लिए। जब यहां से इमरजेंसी जाएगी 1 घंटा इमरजेंसी वहीं पे स्टे कर लेगा तो वो मरीज का क्या पड़ेगा? मरीज तो मर जाएगा। लेकिन जब पहले लोग शहर में आते थे तो सतसिरा तो वही था, ट्रैफिक भी वैसे थी। क्या वो लोग जो सतसिरा से इधर आते थे शहर में, अगर उनका मरीज वहां पे फंस जाए तो उनकी क्या जज्बात? उनके लिए भी ज्यादती थी, उनके लिए भी ज्यादती थी। वो भी काफी देर जो है वहां पे खड़े रहते थे। कुछ लोग तो वैसे ही रास्ते में मर जाते थे, किसकी बीमारी जो है वो बढ़ जाती थी। बिल्कुल यही परेशानी थी, क्योंकि इनको चाहिए था सबसे पहले इसको रिंग रोड देना, रिंग रोड देते ताकि ये सारी आबादी जो है उस रिंग रोड से जाती। और क्योंकि जो हमारे मंडी बहाउद्दीन में THQ था वहां पे हमारी 1122 जो चौधरी परवेज लाई का बहुत बड़ा कारनामा है, वो 10 से 15 मिनट में तहसील लेवल हॉस्पिटल पहुंच जाते थे और मरीज को जितनी भी सहूलत दे सकते थे वो देते थे। तो बात यह है कि अब हमारे लिए मसाइल पैदा हो गए 5 लाख की आबादी के लिए। एक और चीज है, जैसा कि मैंने कहा वो आबादी नहीं है और THQ की बिल्डिंग अभी 4 दीवारी मुकम्मल नहीं हुई, सिक्योरिटी के व्यू हैं। यहां पे मैं देख रहा था कि DHQ से एक डॉक्टर जो मराड़ा के डॉक्टर थे वो छुट्टी करके जा रहे थे DHQ से, तो उसको डाकुओं ने पकड़ लिया। उससे मोबाइल था 1.5-2 लाख रुपए का, वो पैसे, और उसने वीडियो वायरल की कि खुदा के लिए आप DHQ ना जाएं, रात को डाकू पड़ जाते हैं, मेरे साथ बड़ा बुरा हाल किया है। तो ऐसा ही हमारे मंडी बहाउद्दीन से एक रात को 8 बजे मरीज को लेकर गए, तो वहां पे जब गाड़ी निकाली तो वो 4 पहिए उन्होंने डाकुओं ने जो पंचर कर दिए, तो वो बड़ी मुश्किल से पंचर में ही वो 7 सिरा पे पहुंचे, बड़ी मुश्किल से वो डाकुओं से बचे।
वो कहते भाई हम तो फिर ये सारी चीजें आपने अपनी पिटीशन में, अपनी रिट में जमा की है? दायर की है मैंने। अच्छा, इसका जवाब दावा क्या है? इनका जवाब दावा ये है कि जो तहसील लेवल हॉस्पिटल है उसमें जो है वो हम गायनी चला रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने गायनी का अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि जी वो वहां पे भी हॉस्पिटल चल रहा है और डीएचक्यू भी चल रहा है, जो कि सरासर झूठ है। जज साहब, डीएचक्यू जो सबका हमारा डीएचक्यू है सिटी वाला, उसमें इमरजेंसी तो फाल है, काम तो हो रहा है वहां पे? नहीं सर नहीं, ये 2-3 दफा इन्होंने इफ्तिताह किया। मैं डीसीओ साहब उसको अपना सुबह इफ्तिताह करके गए एसी मंडी बहाउद्दीन। अच्छा, तो मैं जब रात को 9:30 बजे वहां पे पहुंचा तो मैं बाकायदा तौर पे मैंने अपनी वीडियो जो है वो वायरल की है। अच्छा, तो उस पे जब वो मेरी वीडियो वायरल हुई तो मैं वहां पे पहुंचा, वहां पे एक डिस्पेंसर और एक स्वीपर और लाइटें बिल्कुल बंद थी, कोई मरीज नहीं था। वो मैंने वायरल की, जिस पे डीसीओ मंडी बहाउद्दीन तारिक बसरा साहब ने एक्शन लिया। एक्शन लेकर जो अख्तर बलोच एमएस थे, वो बड़े करप्ट रिश्वतखोर थे और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, और वो उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए, क्योंकि एजेंसियों ने उनके खिलाफ रिपोर्टें की थी कि ये करप्ट एमएस है और वो मंडी बहाउद्दीन शहर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, तो वो फिर अपना डीसीओ साहब ने एक्शन लिया और उसको सस्पेंड किया और उसकी इंक्वायरी लगी और वो अभी तक इंक्वायरी चल रही है। नहीं, ये तो एक अलग इशू है, हमारा टॉपिक नहीं है कि जो एमएस थे क्या क्यों करप्शन में मुलव्वस थे या नहीं थे, ये हमारा अलग मौजूद है, हम इस तरफ नहीं जाना चाहते। मेरा जो खुलासा है मेरे कलाम का, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो अपने नाजरीन तक मैं आपकी बात पहुंचाना चाहता हूँ, वो ये है कि असल इशू जो है वो सियासी है या अवामी है। सोशल वर्किंग आप लोग करते हैं, आपकी जितनी एक्टिविटीज है उनमें अक्सरियती जो चीज है वो सोशल वर्किंग है कि आप लोगों के काम के लिए काम करते हैं। अब आपने एक पिटीशन भी दायर की है, इसकी तरफ से जो जवाब आया उसका नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन वहाँ गायनी वार्ड तो नहीं है, वहाँ तो पूरा शहर आबाद हो चुका है। कभी आपका चक्कर लगा हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत दफा मेरा जाने का वहां पे इत्तेफाक हुआ। देखिए बात यह है कि मैंने पहले कहा कि 70 बेड 268 बेडों को नहीं चला सकता। ना तो इन्होंने डॉक्टर भर्ती किए, ना इन्होंने डिस्पेंसर भर्ती किए, ना उसका अमला आया, ना ही उसके कोई मशीनरी नहीं आई। जो पहली मशीनरी है वो यहां से उखाड़ कर लेके। आपका इशू टीएचक्यू है, डीएचक्यू है या अमला है? हमारा जो है वो जो 268 बेड का डीएचक्यू बना है, जी जी, वो चलना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर आने चाहिए, जो उसका पूरा नया स्टाफ आना चाहिए, नया स्टाफ आना चाहिए। नई एसएमई के तहत इन्होंने 2008 महीने 20 में इन्होंने गवर्नमेंट को लिखा कि हमें जो 268 बेड है उसका अमला दिया जाए, उसके लिए मशीनरी दी जाए, उसके लिए स्टाफ दिए जाए, जो अब तक नहीं हुआ। वो 70 बेड से 268 बेड चला रहे हैं, कैसे चल रहा है? ना वो चल रहा है, ना ये चल रहा है, और ना ही ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल 70 बेड। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का सिस्टम तो बहुत नीट एंड क्लीन है, वो बहुत अच्छा है, वो भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए चिल्ड्रन। ये दीवान मुश्ताक साहब, उनकी बेटी एमपीए थी, तो वो ये नवाज शरीफ ने दीवान मुश्ताक साहब को दिया, और उससे हम पहले तो हमारे बच्चे वैसे ही मर रहे थे। अगर वो प्राइवेट जाते थे तो 50-50, 60-60 हजार रुपया लग जाता था, लाख लाख रुपया लग जाता था। अब बच्चों का फ्री इलाज हो रहा है, उसकी सहूलत है। मगर 70 बेड जो है वो 3 हॉस्पिटल चला रहा है, 268 बेड प्लस 70 बेड प्लस चिल्ड्रन। अमला वही है, अमला वही 70 बेड का। अच्छा, चिल्ड्रन में जो अमला है वो यही अमला है जो यही अमला है, काम कर रहा है, यही है, इसके अंडर है।
नहीं, अंडर होना और बात है। अमला भी यही है, यानी अमला भी ये इसके बेयक वक्त वही अमला दो जगह पे काम कर रहा है, तीन जगह पे, तीन जगह पे काम कर रहा है। तीन जगह पे चल रहा है। एक तो DHQ, एक चिल्ड्रन, और एक वो जो कहते हैं जी गैनी चल रहा है और इमरजेंसी चल रही है या और कोई चीज चल रही है, वो चंद थोड़ा सा अमला वहां पे बैठाया हुआ है जो कोई काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ वहां पे चौकीदारा कर रहे हैं। इमरजेंसी में जब मरीज आता अच्छा, है, यह सब एक बात है जो कॉमन सेंस है, जो हर बंदा समझ सकता है कि जब कोई मरीज किसी जगह पे पहुंचता है और उसको वहां पे सहूलियात मुहैया नहीं होती, वहां उसको अमला नहीं मिलता, वो तो एहतजाज करेगा। लेकिन DHQ के मामले में अभी तक किसी किस्म का कोई एहतजाज सामने नहीं आया है, तो इस बात की अलामत और दलील है कि वहां पे लोगों की जो जरूरियात है वो पूरी हो रही है। उसमें मैं एक मिसाल देता हूं आपको। DHQ में यहाँ पे इमरान बेग जो गर्ल अपना कॉलेज में हेड क्लर्क है, कंप्यूटर मास्टर है, उनको ब्लड प्रेशर हाई हुआ। जब ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो वो उसकी जो है वो फालिज के सिस्टम में आ गए, टांग लात, और वो काम करना छोड़ गए, तो वो DHQ गए। जब DHQ गए उसको किसी ने पूछे ही नहीं, वो 2 और 3 घंटे वहां पे पड़े रहे, किसी ने ये नहीं पूछा भाई आपको क्या तकलीफ हुई है, ना डॉक्टर ना उसका अमला। जब उसकी सिस्टर, उसके साथ उसका दोस्त था, वो वहां पे जाके उन्होंने एहतजाज किया कि किसको पूछ ही नहीं रहा भाई क्या बात है, तो वो वहां पे जो डॉक्टर थे बकायदा तौर पर उन्होंने कंप्लेंट की है इमरान बेग ने, और वीडियो पे भी वायरल की है कि मेरे साथ ये जुल्म और ये ज्यादती हुई है। उन्होंने बकाया जब डॉक्टर उनके एहतजाज पर गया तो वो मरीज को कहता है कि यार आपको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि आप DHQ में आए हैं इमरजेंसी में। देखो कितनी बुरी बात है, वो तो परेशान है बेचारा। अच्छा मियां साहब, ये एक ऐसा इशू है जिस पर हम इंशाल्लाह फिर दोबारा बात करेंगे कि अंदर की कहानी क्या है, कि जो हमारा हमला है वो अपने दोस्तों के साथ, जाने वाले मरीजों के साथ उनका रवैया क्या है, वो किस तरह उनसे बात करते हैं और किस तरह उनको फैसिलिटीज करते हैं, ये अलग मौजूद नहीं, है। आपने हम इस पे बात आपने एहतजाज की बात की ना, किसी ने एहतजाज नहीं किया, ये लेकिन एहतजाज अगर मैं इस बारे में ये कहूँ कि 5 लाख की बात में से एक बंदे का एहतजाज सामने आ रहा है, तो इसकी कोई हैसियत होती है आपके नजर में? सर ये एक बंदा था जिसने एहतजाज कर दिया। एहतजाज करने वाला तो वो डॉक्टर भी था, मराने वाला, क्या बना उसका? कई लोग उनके पास इतना टाइम ही नहीं कि वो एहतजाज करें, अगर एहतजाज करें तो मराने वाला डॉक्टर साहब, मराने वाले डॉक्टर साहब अलग DHQ में है या THQ में है, वो मंडी में जॉब कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स में बात, जब उन्होंने मुराले तो जाना ही है, गुजर के दूसरी रास्ते से जाना है, ये तो मिसहैप हो गया उनके साथ, ये एक अलग मौजू है। मियां साहब आप मुझे ये बताइएगा, इंशाल्लाह इस मौजू पे हम नाज़रीन दोबारा बात करेंगे कि अंदर क्या होता है, डॉक्टर्स का रवैया क्या होता है, अमला मरीजों के साथ, पेशेंट के साथ क्या रवैया क्या करता है, इस पे इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। मियां साहब टाइम हमारे पास शार्ट है, मैं आखिर में 2 क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो इसको डिफेंड करते हुए ये कहते हैं कि ये बस सियासी बात हो रही है, लोग सियासी इशू उठा रहे हैं, आपकी नजर में ये सियासी इशू? नहीं, सियासी नहीं है। 5 लाख की आबादी का सेहत की जो उनकी सहूलत है उससे महरूम कर दिया गया है, इसमें सियासत क्या है? ठीक हो गया। उनके साथ तो ज्यादती जुल्म हो रहा है। मीर साहब आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपने जो है वो बकायदा सिर्फ जुबानी कलामी हद तक आपने इस बारे में कोई एहतजाज नहीं किया, आपने एक कदम उठाया और आपने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट की, तो अभी आपकी जो उस रिट की कानूनी पोजीशन है जी जी, वो क्या है, आप उसको किस नजर से देखते हैं, ये जरा हमारे नाज़रीन को बता कीजिए। उसकी कानूनी पोजीशन, वो मेरा वकील है इकबाल अहमद डैडी, उसको वकील किया मैंने। तो आबद अजीज हाई कोर्ट के जज हैं जिनके पास लगा हुआ है, तो जज साहब ने ये हुक्म दिया था कि आप मेरे साथ कानूनी बात करें, अगर गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन है तो वो लाए,
मैंने तो जितने इनके नोटिफिकेशन है वो देखा, उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला अभी तक। जवाब है दवा में। नो नो, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया इन्होंने। अभी तो ये 2020 में 8वें महीने में ये DHQ का अमला मांग रहे हैं, उसकी मशीनरी मांग रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक दी ही नहीं। नोटिफिकेशन कहां से हो गया? नोटिफिकेशन तो उसकी उसके उससे फंड रिलीज होते हैं। फंड जब रिलीज होते हैं, फंड के बाद वो डॉक्टरों को करते हैं डिस्पेंसर का। ये कैसे हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जो फंड मांग रहे हैं? हाँ, यही तो बात है ना। नोटिफिकेशन नहीं, उसकी SNA जो उसका हॉस्पिटल बना है उसकी SNA बनती है पहले। जब जैसे मकान बनता है ना, मकान की पहले DPC बनेगी, फिर ऊपर दीवारें बनेगी, फिर लेंटर बनेगा, फिर वो सारा एस्टीमेट बनता है कि इसमें इतने कमरे होंगे, इसमें इतना फर्नीचर होगा, इतने डॉक्टर बैठेंगे, या ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन का अमला होगा। तो वो सारा उसका एस्टीमेट बनता है, उसको कहते हैं SNA। उसकी SNA बनी है। SNA तो अभी गवर्नमेंट ने दी ही नहीं है DHQ की। DHQ को जो मंसूबा इन्होंने दिया वो अमल दरामद नहीं हुआ, उसका फंड ही नहीं आया। अच्छा, आपने अपनी रिट में किस किस को फ्री बनाया? मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वजीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर, DCO मणि बहोदी और CO हेल्थ और MS जो सस्पेंड हो गया हो या जो जी जो भी उसका MS होगा वो पार्टी हो, जो भी है। हाँ, ये तो तब्दील होते रहते हैं ना, ये कोई बात है। नाजरीन, आपने सुना देखा, आज हमने ये बात की मियां अब्दुल रज़ाक साहब जो डिस्ट्रिक्ट सदर हैं अनमन ताजराम के। उनका कहना ये था कि ये एक सोशल इशू है, कतन कोई सियासी इशू नहीं है, और इस पर हमने अमली कदम उठाते हुए रिट जो है वो हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, जो जिसका जवाब आ चुका है, जवाब दावा उसका आ चुका है, फिर उसका जवाब भी हमने जवाब दावा का फिर आगे हमने जवाब दिया है। तो ये एक ऐसी जंग है जो सिर्फ और सिर्फ आवामी जंग है। इनका कहना ये है जो असल इशू है। नाज़रीन, असल इशू ये नहीं है कि DHQ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। असल इशू ये है कि मंडी सिटी की जो आवाम है और जो मंडी से जनूबी तरफ के रहने वाले लोग हैं, उनके साथ ज्यादती ना हो, उनको जो सहूलत पहले थी उनकी सहूलत को बहाल किया जाए। और यहाँ से जो कोई बंदा अपनी ऐसी अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल में होता है कि उसे रेफर करना पड़े, उसे फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रेफर कर दिया जाए और वहां पे अच्छी से अच्छी मशीनरी जो है वो लेके आई जाए। तो असल इशू जो आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया वो ये था कि DHQ और THQ ये दो अलग अलग बातें हैं। DHQ की कोई मुखालफत नहीं है, DHQ होना चाहिए, यही मियां साहब आप कह रहे हैं। DHQ बढ़ना चाहिए। देख लेकिन आपने जो रिट दायर की है आप उसके बरक्स बात, उसमें भी हमने कहा है, रिट में भी हमने कहा है कि DHQ बढ़ना चाहिए, मगर जो 5 लाख की आबादी का DHQ या सिविल हॉस्पिटल वो वहां पे बढ़ना चाहिए, इमरजेंसी बढ़नी चाहिए। इसकी मिसाल ये है कि 5-6 डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट भी चल रहा है और तहसील भी चल रहा है, सियालकोट में चल रहा है, अपना खुशाब में चल रहा है, सरगोदा में चल रहा है और बहुत सारे शहरों में चल रहा है। CO हेल्थ से जब मैंने मीटिंग की, वो माने कि वाकई ये डबल जो है ना काफी शहरों में चल रहे हैं। वो उन्होंने बल्कि मुझे काफी मंगवा के बहुत सी बातें आपने सुनी है जो आज आपके लिए यकीनन नई बातें होंगी जो आपको SB1 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सुनने को मिली है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मियां अब्दुल रज़ाक साहब का कि वो हमारी दावत पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए, बड़ी खूबसूरत बातें हुई। इंशाल्लाह इसी मौजू को लेकर फिर आगे चलेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।